जो ग्रुप डायनामिक हमने स्टडी किया था उसमें जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपकी इसी यूनिट का वो है ग्रुप डेवलपमेंट। तो ग्रुप डेवलपमेंट क्या होता है, इसकी पूरी प्रक्रिया ये पूरी हम स्टडी करेंगे इसमें। तो देखिए, सबसे पहला जो ग्रुप डेवलपमेंट में पॉइंट होता है वो होता है फॉर्मेशन, ठीक है। जो सेकंड है वो है स्टॉर्मिंग, थर्ड है नॉर्मिंग, फोर्थ है परफॉर्मिंग एंड फिफ्थ है एडजर्निंग। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्मेशन की हम बात करें तो फॉर्मेशन वर्ड से हमें समझ में आता है फॉर्म, यानी किसी चीज़ को क्या करना, बनाना। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है आपके काई की ग्रुप डेवलपमेंट की। इसको प्रोसेस भी कहेंगे, स्टेज भी कहेंगे, या ग्रुप फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आता है उसमें आपको यही लिख के आना है और ये प्रोसेस जो है वो पूरा बना कर आना है। तो देखिए क्या है इसमें, सबसे फर्स्ट स्टेज आपकी फॉर्मेशन, यानी कि फर्स्ट स्टेज पे ग्रुप बनाया जाता है। या तो खुद टीम एक बन जाती है या फिर ऑर्गेनाइजेशनल सेंस में जब कोई टास्क दिया जाता है तो क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल्स ऐसे होते हैं जिनको एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है, उनका एक ग्रुप बना दिया जाता है ताकि वो उस पर्टिकुलर टास्क के ऊपर क्या होता है एक साथ मिलकर काम कर सकें, एक दूसरे से कम्युनिकेट एंड कोऑर्डिनेट इंटरेक्ट करके। तो सबसे पहला स्टेज है ये आपका। नेक्स्ट इसमें क्या है, टीम मेंबर इंट्रोड्यूस्ड ईच अदर। टीम मेंबर को क्या करवाया जाता है, आपस में इंट्रोड्यूस्ड करवाया जाता है, ठीक है, कि ये आपके साथ हैं, ये किस चीज़ में इनकी स्पेशलिटी है, क्या स्किल्स हैं इनमें। तो इस टाइप से करके जो भी इंट्रो होता है उनका आपस में एक दूसरे को क्या करवाया जाता है, फैमिलियर करवाया जाता है। फिर बिहेव वेरी कॉन्शियसली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर। अब फर्स्ट स्टेज में क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे, मतलब बहुत अच्छा एक दूसरे को अटेंटिवली क्या करते हैं, उस दिन हर चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं, नाम याद रखने की कोशिश करते हैं। तो ये फर्स्ट स्टेज में ये होता है। फिर सेकंड होता है स्टॉर्मिंग, सेकंड स्टेज है ये। तो इसमें क्या होता है, ट्राई टू नो अदर मेंबर्स ऑफ टीम। जितने भी टीम के मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे की आदत जानने की कोशिश करते हैं, या वैसे भी साथ में जब रहते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है आदतें समझ में आने लगती हैं। तो बहुत सारी जगह पर क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, डिसएग्रीमेंट होते हैं। तो इस स्टेज को कॉन्फ्रंटेशन स्टेज भी कहा जाता है, ठीक है। ये वर्ड कॉन्फ्रंटेशन भी, स्टॉर्मिंग जो स्टेज है उसको कॉन्फ्रंटेशन स्टेज भी कहा जाता है। अब इसमें नेक्स्ट क्या होता है, जो फीलिंग्स होती हैं डिसएग्रीमेंट की, रेसेंटमेंट की, एनेक्सिटी की, डेवलप एज मेंबर स्टार्ट इंटरेक्टिंग ईच अदर। जब हम किसी को शुरू में जब हम बात करते हैं तो हम किसी को भी इतना जज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम थोड़ा टाइम उनके साथ रहते हैं तो हमें समझ आता है, उनकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। तो ये डिसएग्रीमेंट वाली स्टेज आ जाती है। किसी की कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम लोग काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं उनकी बातों से, या हम क्या होता है हमारा टेम्परामेंट लूज़ कर देते हैं। तो ये एक वो स्टेज है कि जब हम जानने लगते हैं तो एक दूसरे के नेचर से हमें बहुत सारी जगह पर डिसएग्रीमेंट भी होता है, ठीक है। फिर इन दिस स्टेज पावर स्ट्रगल, यहाँ पे पावर स्ट्रगल वाली बात हो रही है, कैन ऑल्सो अकर इन द टीम। जो आपका ग्रुप होता है इसके अंदर पावर स्ट्रगल वाली बात भी होती है। व्हेन द टीम मेंबर डिसाइड टू इनफॉर्मल लीडर ऑफ द टीम। अब क्या होता है ना, यहाँ पे टीम मेंबर क्या करते हैं, जो भी उनका लीडर होता है वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी एक अपने ही आपस में जो कहते हैं ना गुटबाजियाँ करके एक खुद का ही इनफॉर्मल लीडर जो है वो बनाने की कोशिश करते हैं, या उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यूज़ होते हैं। तो ये डिसएग्रीमेंट होता है थोड़ा सा स्टेज में। फिर नेक्स्ट इसमें आती है नॉर्मिंग। तो इस स्टेज में क्या होता है, इन विच डिसएग्रीमेंट आर वर्कड आउट विद इन द टीम। जब डिसएग्रीमेंट वाली बात आ ही चुकी होती है तो द टीम मेंबर सेट नॉर्म्स, वो अपने नॉर्म्स बनाते हैं उनके खुद के, कि ये उनके नियम वगैरह होंगे। ट्राइज टू अटेंड कोहेसिवनेस एंड अंडरस्टैंड देयर गोल्स। फिर फाइनली वो किस पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ तो हो गई जितनी डिसएग्रीमेंट होनी थी, अब उसको ओवरकम भी तो करना है, क्योंकि डिसएग्रीमेंट के साथ जो है हम हमारा जो भी गोल या हमारा मोटो है उसको अचीव नहीं कर पाते। तो यहाँ पर क्या करते हैं, वो थोड़े कोहेसिव हो जाते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं अपने गोल्स को, अटेंटिव हो जाते हैं कि नहीं हमें इस चीज़ के लिए काम करना है। तो थोड़ी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है आपस में, ठीक है। कुछ नॉर्म्स बनाते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है इसमें परफॉर्मिंग। अब यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात आती है, तो जो मेंबर होते हैं आपके ग्रुप के, तो वो जो परफॉर्मेंस होता है उसको क्या किया जाता है, प्रायोरिटी पे देखा जाता है कि क्या परफॉर्मेंस है उनकी, क्या एवेल्यूएट करने के बाद क्या कंक्लूजन, क्या रिजल्ट निकल के आया है। दैट ट्रस्ट ईच अदर कम्प्लीटली। अब ये एक ऐसी स्टेज होती है, टीम बनाई गई है यानी कि एक ग्रुप बनाया गया है। इसका मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल पर्सन वो काम नहीं कर सकता, वो काम बहुत ज़्यादा है या तो, और बहुत शॉर्ट टाइम पे भी सपोज हमको अगर उसको कवर करना है हमारी सारी चीज़ें, तो वो जो ग्रुप होता है तो वो ग्रुप इसीलिए बनाया जाता है कि सब मिल बांट के काम करें। तो यहाँ पर क्या होता है, उनकी परफॉर्मेंस को अब इवेल्यूएट किया जाएगा कि उन्होंने कितना काम करा है, काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कि विवाद ज़्यादा हो रहे हैं या बैठ के टाइम पास हो रहा है।
चलो यहाँ तो विवाद वाली बात हमने कर ली, कभी मान लो विवाद नहीं है, बहुत ही अच्छी दोस्ती हो गई तो हो भी सकता है दिन भर बातें चल रही हूँ। तो वो चीज़ें क्या होती हैं यहाँ पर अब एवेल्युएट करते हैं कि जब उनकी टीम हमने बनाई है, जब उनका ग्रुप हमने बनाया है तो उनका परफॉर्मेंस क्या है, उसको एवेल्युएट करेंगे एज वेल एज कम्युनिकेट। अब एक दूसरे से उनसे जो हम कम्युनिकेट करके एवेल्युएशन करेंगे काम कहाँ तक पहुँचा है। फिर एडजर्निंग, ये लास्ट स्टेज होती है आपकी, है ना। इसमें क्या होता है, अप्लाइज ओनली टू टेम्परेरी टीम। टेम्परेरी टीम जो होती है टास्क के लिए बनाई जाती हैं, ये वहीं पे क्या होता है, अप्लाई होता है। फाइनल स्टेज ऑफ टीम डेवलपमेंट इन विच द टीम डिसॉल्व आफ्टर अकम्प्लिशिंग डिजायर्ड गोल। कोई भी टास्क के लिए अगर कोई भी ग्रुप हम लोगों ने बनाया है हमारी संस्था में तो वो उस पर्टिकुलर टास्क के लिए रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि जब तक आप संस्था में रहोगे जब तक आप उसी ग्रुप के मेंबर रहोगे, ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं होता है। एक पर्टिकुलर टास्क के लिए टीम बनाई गई है। सपोज एक बात करें, एक तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ की मैं बात करती हूँ आप सबकी, तो उसमें क्या होता है ना कि जब कोई इवेंट्स होते हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस में तो टीम नहीं बना दी जाती, ग्रुप बना दिया जाता है। तो वो किस अकॉर्डिंग बनाई जाती है, स्किल्स के अकॉर्डिंग। सपोज़ कोई बहुत अच्छा जो बॉय है या गर्ल है वो बहुत अच्छे हैं डांस में, तो उनकी एक अगर वो सोलो परफॉर्मेंस दे रहे हैं या वो बहुत ही अच्छे एक्सपर्ट है तो उनके अंडर क्या कर दिया जाता है, उनको बोल दिया जाता है कि तुम्हारे अंडर में ये हैं और तुमको इनको कोरियोग्राफ करना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो सिंगिंग में अच्छे होते हैं तो उनको भी बोल दिया जाता है कि ये तुम्हारा टीम है, तुम इसके लीडर हो। ग्रुप्स बनाए जाते हैं, इवन अगर आपको याद हो तो ग्रीन ग्रुप, रेड ग्रुप, ब्लू ग्रुप, येलो ग्रुप, इस टाइप से जो है ग्रुपिंग कर दी जाती है और उसमें जो लीडर्स बनाए जाते हैं फिर उनके अंडर भी क्या करते हैं, जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट होता है उसको क्या करते हैं, उसको हेड बना देते हैं लीड करने के लिए। लेकिन वो ग्रुप कब तक रहता है, जब तक वो इवेंट चलता है, वो परमानेंट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट ईयर फिर नेक्स्ट प्रोसेस ऐसा होता है। तो इसी तरीके से यहाँ संस्था में भी जब कोई काम दिया जाता है तो जब तक वो प्रोजेक्ट हम एकम्प्लिश नहीं कर लेते हैं तब तक हमें वो क्या करते हैं, उस टीम को हमको क्या करना होता है, उस टीम में हमको रह के काम करना होता है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे को समझना और ये सब चीज़ें, अब देखिए कौन कौन से फैक्टर्स या गाइडलाइंस है एक अच्छे इफेक्टिव ग्रुप के लिए। तो सबसे पहले है क्लियर गोल, यानी कि आपस में जो गोल्स हैं आपके वो क्लियर होने चाहिए सभी को कि हमें किस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ काम करना है। फिर होता है म्यूचुअल ट्रस्ट। अब मैं सोचूं कि उस पूरे ग्रुप का काम मैं अकेली कर लेती हूँ, मुझे किसी पे विश्वास नहीं है, तो ऐसा हो सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। जब हम ग्रुप में काम कर रहे हैं तो हमें एक दूसरे पे ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि चलो ये काम अगर मैं कर रही हूँ तो जो मेरे साथ और हैं वो नेक्स्ट ये काम कर लेंगे, या वो उनको ये ट्रस्ट होगा कि हम ये कर रहे हैं तो ये कर लेगी। तो वो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेक्स्ट होता है गुड कम्युनिकेशन। आपस में अच्छी कम्युनिकेशन होनी चाहिए। सपोज़ 5 लोग हैं और वो 5 जगह पर एक ही टास्क के लिए काम कर रहे हैं तो उनके जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे मोबाइल से कर रहे हैं, मेल से कर रहे हैं या और कोई सा वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उन्होंने यूज़ किया है, तो वो बहुत अच्छा, उनको कोशिश करना चाहिए कि वो बहुत अच्छा हो, उसमें बैरियर्स ना आए, जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर यूज़ करें। उसके बाद होता है नेगोशिएशन स्किल। तो देखो नेगोशिएशन पॉइंट एक ऐसा होता है जिसमें विन विन सिचुएशन वाली बात आती है। अब इसका मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको। विन विन सिचुएशन, दुकान पे गए हैं कुछ खरीदने के लिए। सपोज़ मुझे एक ड्रेस लेनी है, मुझे काफ़ी अच्छी लगी है और वो मुझे काफ़ी महंगी भी लगी है, तो मैंने उन जो शॉपकीपर है उनसे क्या कहा है कि इसके इतने लगा दिए, वो रेडी नहीं हो रहे हैं। फिर एट द एंड या तो मैं या वो एक ये लाइन कहते हैं कि ना आपकी ना मेरी, आप इतने रुपए दे दीजिए, यानी कि विन विन सिचुएशन, यानी कि आप भी जीत गई मैं भी जीत गए। तो क्या हो गया कि दोनों के बीच की एक जो बात निकल के आती है, यानी कि दोनों एक ऐसा बीच में एक पॉइंट आता है जहाँ पर दोनों जाकर क्या हो जाते हैं, सहमत हो जाते हैं। तो वो वाली पॉइंट भी यहाँ होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम हमारी ही बात मनवाए जा रहे हैं और सामने वाले की नहीं मान रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हमें उनकी बात को भी उतनी ही अटेंटिवली सुनना भी होता है और उनकी बात को भी रखना हमें आना चाहिए। फिर नेक्स्ट होता है उसमें यूनिफाइड कम्युनिकेशन। यूनिफाइड यानी कि यूनिटी होनी चाहिए आपस में जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो। यूनिफाइड कमिटमेंट, सॉरी, तो यानी कि जो आप में आपस में यूनिटी है जिस भी चीज़ की, जैसे कि मैंने यहाँ विन विन सिचुएशन वाली आपको बात बताई, तो जो भी आप कमिटमेंट आपस में कर रहे हैं वो ऐसा होना चाहिए कि सब उसमें सहमत है। ऐसा नहीं है कि 2 ने अपनी चला ली बाकी लोग कुछ भी करते रहें, वो सहमत है नहीं सहमत है हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसा ग्रुप में नहीं होता है। कोशिश होनी चाहिए कि सब लोग उस कमिटमेंट को क्या करें, फॉलो करें। फिर लास्ट में होता है सपोर्ट। तो यहाँ सपोर्ट इंटरनल एक्सटर्नल होता है कि जब ग्रुप की बात हो रही है, ग्रुप के बारे में हमें किसी को बताना है या हमें कुछ भी
एक दूसरे को सपोर्ट करना है तो वो हमें अच्छी तरीके से, एक दूसरे के सपोर्ट के बिना कोई भी ग्रुप अच्छी तरीके से जो वर्क परफॉर्मेंस है वो भी नहीं कर पाता और गोल भी अचीव नहीं कर पाता है। अगर एक दूसरे की लेग पुलिंग करते रहेंगे तो कुछ भी अचीव नहीं हो पाता है।